हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 आईटीएफ। तो हाँ स्टूडेंट, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट हो चुका था और आज हमारा आईटीएफ के ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर 7वां लेक्चर है। तो जो लोग अभी तक आईटीएफ का एक भी पार्ट नहीं देखे हैं वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे विजिट करें। वहां पर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे ओपन करें और आपको आईटीएफ पार्ट 1 से लेकर आईटीएफ पार्ट 6 तक का लेक्चर मिल जाएगा। पहले आप उनको अच्छी तरीके से वॉच कर लें, तब आप इस लेक्चर्स आईटीएफ पार्ट 7 पे जंप करें। ओके बच्चों, चलो अब थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं कि हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या बात किया था। तो याद होगा हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था और ये भी बोला था कि जब तक आपको 11th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस को आप नहीं बना सकते हो, बनाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हमने लास्ट क्लासेस में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, सब हम अच्छे से आपको सिखा दिए, अच्छे से आपको पढ़ा दिए। अब आप उसको आई थिंक वॉच कर लिए होंगे और अभी तक जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स नहीं वॉच किए हो, जो लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हो ट्रिग्नोमेट्री का, वो पहले वो वीडियो जरूर कंप्लीट कर ले, तब इस वीडियो के ऊपर आप फोकस करें। ओके बच्चों, चलो अब हम आज के इस लेक्चर्स में क्या स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का खत्म हो जाएगा, तब हम लोग डायरेक्ट आईटीएफ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। और हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चों? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो हाँ बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और आज हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और आप लोग फिर जो भी बुक आपके पास राइटर का है वो उससे आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चंस कर लेना। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आईटीएफ फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के हेल्प से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे। ओके बच्चों, तो फटाफट आप अपना कॉपी खोल लो और फटाफट हेडिंग डाल लो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स, आईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हाँ स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर्स के अंदर आईटीएफ फंक्शंस के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा। अब आप अपने कॉपी को बंद कर लो और बोर्ड के ऊपर फोकस करो। ओके, तो आज हम लोग इस लेक्चर्स के अंदर आईटीएफ फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके बच्चों, चलो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, पहले उसके बारे में हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्वेश्चन तो आप इजी वे में बना लोगे, पर ये जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू का हिंदी होता है प्रधान मान। क्या होता है बच्चों? प्रधान मान, यानी आईटीएफ का प्रधान मान। कौन सा मान बच्चों? प्रधान मान, या कभी कभी इसको मुख्य मान के नाम से भी जानते हैं। प्रधान मान बोल लो या बच्चों मुख्य मान बोल लो। तो आईटीएफ के हम प्रधान मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको सीखने से पहले हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है पहले इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो किसी भी
किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो वैल्यू होता है, वो वैल्यू जो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिस्पेक्टिव रेंज के अंदर, रिस्पेक्टिव रेंज से जो बिलोंग करता हो, उस वैल्यू को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ऐसा वैल्यू होता है, ऐसा आउटपुट होता है, ऐसा रेंज होता है जो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रिस्पेक्टिव रेंज से बिलोंग करता हो। ऐसे वैल्यू को, ऐसे आउटपुट को हम लोग आईटीएफ का प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। चलो इसको एक बार हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ओके बच्चों, दोज आउटपुट या वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन belongs to their respective range, belong to their respective range. Those value are called as principal value. Principal value, those value are called as principal value. किसी व्युत्क्रमणीय त्रिकोणमितीय फलन का ऐसा मान या रिजल्ट यानी परिणाम जो उसके वास्तविक परिसर से संबंध रखता हो उसे ही प्रधान मान कहा जाता है। उसे ही प्रधान मान कहा जाता है। आई होप आपको आईटीएफ का प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में समझ में आ गया होगा। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वैसा रिजल्ट या वैसा आउटपुट या वैसा वैल्यू जो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रेंज से बिलोंग करता हो, वैसे वैल्यू को, वैसे आउटपुट को, वैसे रिजल्ट को, वैसे आउटकम्स को हम लोग आईटीएफ का प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है वो हमने समझ लिया। सिंपली कोई अगर आईटीएफ का प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछता है तो हम लोग क्या जवाब देंगे? सीधे बोलेंगे कि आईटीएफ का वैसा रिजल्ट या वैसा आउटकम्स या वैसा आउटपुट या वैसा वैल्यू जो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रेंज से बिलोंग करता हो, ऐसे आउटपुट को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू। ओके बच्चों, चलो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको डेफिनेशंस को, प्रिंसिपल वैल्यू के डेफिनेशंस को नोट कर लेना। अब हम लोग मेन मुद्दा पे चलते हैं कि हम प्रिंसिपल वैल्यू तो सर समझ गए कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ये तो हमने समझ गया। अब प्रिंसिपल वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो चलो हम लोग
चूंकि 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो हम लोग बारी बारी से सबका अलग अलग हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं ना बच्चों, वो क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फटाफट हेडिंग डाल लो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। पहले हम लोग साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू का 2-4 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का, फिर हम लोग tan इनवर्स एक्स का, ऐसे ही हम लोग 6 का 2-2 4-4 क्वेश्चंस देखेंगे और हमारा प्रिंसिपल वैल्यू वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बस एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो प्रिंसिपल वैल्यू का कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप तुरंत बना लोगे, ये मेरा गारंटी है। बस एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है। तो हेडिंग डालो क्वेश्चन बेस्ड ऑन finding the principal value of बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। ओके बच्चों, तो पहले हम लोग साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चंस को लेंगे। ओके चलो, तो एक बात आपको पहले बता देना चाहते हैं कि हमें साइन इनवर्स से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमसे बोला जाएगा उसका प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के रेंज से बिलोंग करना चाहिए और हमें साइन इनवर्स एक्स का रेंज मालूम होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा चुका है ना, बहुत डिटेल से साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, ये सब का रेंज डोमेन सब कैसे निकालते हैं हमने बता दिया था। तो वी नो दैट अगर हम साइन इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करें, साइन इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स का? तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हमारा होता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल में। और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है बच्चों? तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज इंटरवल में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच होगा या -1 से 1 तक होगा क्लोज इंटरवल में, और जो रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स का वो -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब -π/2 भी शामिल होगा और +π/2 भी शामिल होगा और इनके बीच का सारा वैल्यू शामिल होगा। अब एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज बोला जा रहा है -π/2 से π/2, उसका मतलब क्या है? तो साइन इनवर्स का -π/2 से लेकर +π/2 तक का वैल्यू ये अचीव करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग बच्चों। यानी साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड इनका जो भी प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर आएगा वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच ही आना चाहिए। अगर -π/2 से छोटा हो गया तो वो हमारे आंसर में शामिल नहीं होगा, और π/2 से बड़ा हो गया वो हमारे आंसर में शामिल नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान देना एक बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जब आप सवाल बना रहे होते हो तो उसका रेंज आपको ध्यान से समझना होगा, रेंज पे फोकस करना होगा। साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर इतना के इतना तक में ही होगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच तक आंसर होना चाहिए, ना π/2 से ज्यादा ना -π/2 से कम। यह हमेशा ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स का आंसर यानी साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा -π/2 से लेकर +π/2 तक ही होना चाहिए, ना +π/2 से ज्यादा ना -π/2 से कम। ये हमेशा ध्यान रखना। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखो प्रिंसिपल वैल्यू, अब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू इतना चीज समझने के बाद हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पर एक सवाल ले रहे हैं साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड।
हमसे बोला गया है, देखो क्वेश्चन तो वही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। चलो पहला सवाल इसके अंदर हम ले रहे हैं, हमसे बोला गया है वो लिख देना आप लोग। क्वेश्चंस देखो हेडिंग डला हुआ ही है, जो भी हम यहां पर क्वेश्चंस करेंगे वो क्या फाइंड करने वाला होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। चलो हम लिख देते हैं फाइंड, दोबारा लिख देते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। ओके बच्चों, हमसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1। हिंदी में कैसे रहेगा, साइन इनवर्स 1 का प्रधान मान ज्ञात करें, साइन इनवर्स 1 का प्रधान मान ज्ञात करें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाओ स्टूडेंट कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन होगा आप लोग तुरंत बना लोगे। चलो फोकस करो बोर्ड के ऊपर। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है, साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहले जिसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है उसको आप बाई मान लो। क्या मान लो, बाई। ये पहला स्टेप है, यानी लेट साइन इनवर्स 1, इसी का प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है ना, इसको आप लोग बाई मान लो। क्या मान लो बच्चों, बाई। पहला स्टेप हमेशा ये करना आप लोग, जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो आप लोग सबसे पहला क्या काम करोगे कि उसको बाई मान लोगे, या कोई भी वेरिएबल मान लेना एक्स को छोड़ करके। किसको छोड़ करके बच्चों, एक्स को छोड़ करके, बाई जेड किसी भी तरह का कोई भी वेरिएबल मान लेना। ओके, तो हमने बाई मान लिया। क्या मान लिया, बाई। अब ये बाई जो भी आएगा वही साइन इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स 1 के बराबर होगा। तो हमें बाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बाई। समझ रहे हो ना, चूंकि साइन इनवर्स 1 को हमने वाई मान लिया, तो साइन इनवर्स 1 बराबर बाई, तो बाई का जो आंसर होगा वही हमारा साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। चूंकि इतना के बराबर हमने बाई मान लिया ना, तो हमें किसका आंसर निकालना है, बाई का आंसर। और बाई का आंसर जो हमें मिलेगा, यानी बाई जो मिलेगा, बाई का जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। यू गॉट इट। फिर से एक बार हम इस चीज को बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है उसको हम लोग बाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बाई। आप कोई भी वेरिएबल मान लो, डजंट मैटर, एक्स को छोड़ करके। ओके, चल तो हमने बाई मान लिया। अब ये बाई का ही वैल्यू तो साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, तो हम लोग किसका वैल्यू निकाले, बाई का। चलो बाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो याद होगा हमने आईटीएफ के अंदर पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने बताया था कि अगर साइन एक्स बराबर बाई हो तो साइन को अगर हम इधर से इधर ले जाते हैं तो इधर एक्स बचता है, और साइन जब बराबर के उस साइड जाता है तो साइन इनवर्स बन जाता है। क्या बच्चा, क्या बन जाता है बच्चा, साइन इनवर्स बन जाता है। ओके, तो जब साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये साइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो दोबारा ये साइन बन जाएगा, तो साइन एक्स बराबर फिर से बाई आ गया। तो जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हो तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाते हो तो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको हमने पहले ही बता रखा है। तो बताओ, हमें वैल्यू बाई का निकालना है, तो इस साइन इनवर्स को हम लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर देते हैं। इस साइन इनवर्स को लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर क्या बच गया, तो इधर 1 बच गया, और इधर साइन इनवर्स 1 यानी साइन इनवर्स लेफ्ट से राइट जाने पर साइन बन जाएगा, तो साइन बाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदल जाता है, और जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाते हैं तो वो
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बार हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसको हमने लेफ्ट से राइट लाया तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो इधर 1 बच गया और इधर साइन इनवर्स इधर आकर साइन बाई बन गया। ओके बच्चों, अब आप ये बताओ, सिंपल सा बात बताओ कि साइन में 1 कब कब मिलता है? साइन में 1 कब कब मिलता है? साइन में 1 कब कब मिलता है? तो साइन 90 यानी साइन पाई बाई 2 बराबर भी 1 मिलता है। सोचो, साइन में 1 कब कब मिलता है? तो साइन में 1 कब कब मिलता है? पाई बाई 2 पर भी मिलता है, फिर अगला 3 पाई बाई 2 पर भी मिलता है 1, फिर अगला 5 पाई बाई 2 पर भी मिलता है 1, उसी तरीके से साइन 7 पाई बाई 2 पर भी 1 मिलता है। इसका मतलब ये है कि पाई बाई 2 पर भी यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, तो 90 डिग्री का मतलब क्या? पाई बटे 2 रेडियन में, क्योंकि हम यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में एंगल हमेशा रेडियन में बताएंगे। अब बोल दो भले डिग्री में, पर हमेशा लिखते वक्त उसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो साइन पाई बाई 2 बराबर 1, तो अगला 1 3 पाई बाई 2 पर भी मिलता है, अगला 1 5 पाई बाई 2 पर भी मिलता है, अगला 1 7 पाई बाई 2 पर भी 1 मिलता है, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर मेनी 1/2 फंक्शंस। तो ये तो एक से ज्यादा इनपुट पर एक आउटपुट दे रहा है, क्योंकि ये मेनी 1/2 फंक्शन है, तो बहुत सारे इनपुट पर एक आउटपुट दे रहा है। उसी प्रकार से पाई बाई 2 पर भी मिलता है, 3 पाई बाई 2 पर भी मिलता है, 5 पाई बाई 2 पर भी मिलता है, 7 पाई बाई 2 पर भी मिलता है, तो डॉट 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 2n+1 पाई बाई 2 पर मिलेगा, यानी ऑड पाई बाई 2 पर मिलेगा। सोचो कि कितना वैल्यू हो सकता है इसका, इन्फिनाइट वैल्यू हो सकता है। साइन कब कब साइन के अंदर 1 मिलता है? तो पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर। इसका मतलब अगर हम बोले तो साइन के अंदर 1 तो इन्फिनाइट वैल्यू पर 1 मिलता है, जैसे पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर। बोल भाई, बोल सिंपल आप बोलो कि साइन पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, यानी हर ऑड पाई बाई 2 पर साइन के अंदर कितना वैल्यू मिलता है? 1। अगर हम सबसे पहला ये वाला की बात करें, सबसे छोटा यही है ना जिस पर हमें 1 मिलता है, यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अरे सिंपल, 1 को हम साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाई 2 बराबर 1, तो 1 बराबर साइन पाई बाई 2, तो 1 को हमने साइन पाई बाई 2 ले लिया, तो इधर क्या हो गया? साइन बाई, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो बाई बराबर क्या मिल गया बच्चों? पाई बाई 2। तो बताओ, यही बाई का वैल्यू हमारा साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। साइन इनवर्स 1 को हमने बाई माना, तो बाई का जो वैल्यू होगा वही तो साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। यानी बाई बराबर पाई बाई 2 मिला, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहला रहा है। क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो ये बाई जो है वो साइन इनवर्स एक्स के रेंज में ही आ रहा है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां होता है? -π/2 से लेकर π/2 तक। तो देखो, तो जो हमने साइन इनवर्स 1 का जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाला, वो बताओ इसके रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तो π/2 आया, तो π/2 शामिल है ना क्लोज इंटरवल में, तो ये हमारा क्या कहलाया? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाया। यानी अगर हम यहां से ये बोले कि साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया बच्चों? π/2 आ गया। क्यों π/2 आ गया? क्योंकि π/2 साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्टिव रेंज के बीच ही आ रहा है, रिस्पेक्टिव रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है? तो π/2 होता है। अब सोचो कि सर अगर हम ये वाला लेते,
चूंकि साइन में 1 तो 3/2 पर भी मिलता है। इसको आप लोग रफ में ये लिख लेना, रफ में लिख लेना वीडियो पॉज करके। अगर आपसे हम बोले कि अगर आप देखो यहां से अगर हम 1 के जगह sin π/2 ना लिखकर 1 के जगह sin 3π/2 लिखते, बराबर sin बाई लिख सकते थे ना यार। sin π/2 पर भी 1 देता है और sin 3π/2 पर भी 1 देता है। तो यहां से क्या होता, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता और बाई बराबर क्या आ जाता 3π/2। तब ये आंसर हमारा नहीं होता, ये आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3π/2 बाई इज इक्वल टू 3π/2 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्टिव रेंज से, ये 3π/2 बिलोंग ही नहीं कर रहा है। π/2 का मतलब कितना होता है बच्चों 90 डिग्री, और ये 3π/2 का मतलब कितना होता है बच्चों 120 डिग्री, 120 डिग्री। बताओ 3π/2 रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करो तो 180/π से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो देखो तुम 270 डिग्री और ये लास्ट 90 डिग्री तक ही होना चाहिए। तो क्या 3π/2 जो बाई का वैल्यू आया वो हमारा इस रेंज से बिलोंग कर रहा है? डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है। तो क्या हमारा 3π/2 इसका साइन इनवर्स 1 का 3π/2 प्रिंसिपल वैल्यू होगा? नहीं, इट इज नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू, इट इज नॉट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू 3π/2 नहीं होगा, कभी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के रेंज से ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है, रेंज से बाहर चला गया। और जो वैल्यू रेंज से बाहर चला जाता है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू वही होगा जो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रेंज से बिलोंग करना चाहिए, वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। और चूंकि ये हमारा रेंज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, इसलिए इस रेंज का नाम पड़ गया प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इस रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। कौन सा रेंज बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। यानी जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का रेंज होते हैं ना स्टूडेंट, वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाता है। तो एक तरीके से आप ये ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू वो वाला वैल्यू होना चाहिए, या प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होता है जो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तो बताओ ये 3π/2 इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है। तो 3π/2 हमारा साइन इनवर्स 1 का कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ओके बच्चों, तो प्रिंसिपल वैल्यू लिस्ट वैल्यू होता है, देखो π/2, 3π/2, 5π/2। तो इसका सबसे, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, तो सबसे छोटा वैल्यू लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट वैल्यू ही हमारा क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू। लिस्ट वैल्यू ही प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और उसको बिलोंग करना चाहिए उसके रिस्पेक्टिव डोमेन से, उसके रिस्पेक्टिव रेंज से। इसलिए जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, छेवों का रेंज हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक हम केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज बोल रहे थे, पर इसका दूसरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट कर लो इसको अच्छे से आप लोग। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके अंदर हम लोग। चल एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये सब रफ में जरूर आप लोग एक क्वेश्चन का उतार लेना, बाद में आप उतारो ना उतारो, पर एक क्वेश्चन जरूर। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन वही रहेगा हमेशा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0।
हमें साइन इनवर्स 0 का प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। चलो तो सबसे पहला काम, जिस प्रिंसिपल वैल्यू जिसका हमें निकालना होता है उसको हम बाई मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स 0 बराबर बाई, तो इस साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो इधर 0 बच जाएगा और साइन इनवर्स इधर आकर साइन बाई बन जाएगा। ओके, अब ये बताओ साइन में 0 कब कब मिलता है? साइन में 0 कब कब मिलता है स्टूडेंट? तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, फिर साइन पाई बराबर 0, फिर साइन 2 पाई बराबर 0, फिर साइन 3 पाई बराबर 0। ऐसे ही हमारा 0 पर 0 मिलता है, साइन पाई पर 0 मिलता है, पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई पर 0 मिलता है, 3 पाई पर 0 मिलता है। तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई डॉट 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 एन पाई, यानी एन पाई पर 0 मिलता है। तो इसका लिस्ट वैल्यू कौन है बच्चों? लिस्ट वैल्यू 0 है, तो हमारा 0 ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि 0 ही तो बिलोंग कर रहा है कि किससे? -π/2 और π/2 से बिलोंग कर रहा है। -π/2 और π/2 के बीच में 0 आता है ना, तो 0 बिलोंग कर रहा है। अब बताओ क्या पाई प्रिंसिपल वैल्यू होगा? नहीं, क्योंकि पाई डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, 2 पाई डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी केवल आंसर 0 होगा, क्योंकि ये सब इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बिलोंग ही नहीं कर रहा है। पाई इसके बाहर चला गया, जब पाई इसके बाहर चला गया तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई तो और बाहर चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम केवल क्या लिखेंगे? किस वैल्यू पर साइन को 0 लेंगे? तो साइन 0 बराबर साइन बाई, तो साइन से साइन कट गया तो बाई बराबर 0, तो यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 0 का प्रिंसिपल वैल्यू 0, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2, यानी 0 बिलोंग कर रहा है साइन इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से, इसलिए 0 हमारा आंसर होगा। बाकी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई नहीं होगा आंसर, क्योंकि वो इसके रिस्पेक्टिव रेंज से बिलोंग ही नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम यहां पर ये ले लेते, सपोज अगर समझाने के लिए, बस आपका काम खत्म हो गया, आंसर हो गया ये समझाने के लिए कि अगर हम 0 के बराबर हम साइन पाई ले लेते, साइन पाई बराबर साइन बाई, अरे साइन पाई में भी तो 0 ही होता है ना, साइन 180 डिग्री बराबर 0, तो देखो तो बाई बराबर पाई आ जाता। पर क्या ये पाई बिलोंग करता -π/2 से लेकर π/2 तक? नहीं बिलोंग करता। ये पाई π/2 से बाहर चला गया, ये पाई इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा। इट इज नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इट इज नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0, यानी साइन इनवर्स 0 का ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। तो जब पाई नहीं होगा तो 2 पाई भी नहीं होगा, 3 पाई भी नहीं होगा, तो ओनली कौन होगा? 0। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई डॉट डॉट और n पाई में लिस्ट वैल्यू कौन है? लिस्ट का मतलब छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? 0, इसीलिए 0 इसका क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट। चलो अब तो खटाखट बनना चाहिए। थर्ड, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, निकाल लो। क्या होता है? सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स 1/2 को क्या मानेंगे? बाई। साइन इनवर्स को इधर लेके चले जाएंगे, इधर बचेगा 1/2 और इधर हो जाएगा साइन बाई। अब ये बताओ कि साइन में 1/2 कब कब मिलता है? तो साइन में 1/2 सबसे पहले तो 30 डिग्री पर मिलता है, 30 डिग्री बोला जाए तो π/6। अगला 1/2 कब मिलता है? अगला 1/2 कब मिलता है साइन में? तो 150 डिग्री पर मिलता है, 150 डिग्री पर। 150 डिग्री बोला जाए तो रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे? तो 150 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? कर लो, 150 गुना π/180। ओके, तो ये 3 पचे 15 और 3 छका 18, 5π/6।
तो अगला अगला जो हमारा 1/2 मिलेगा वो 150 डिग्री पर, मतलब 5π/6 पर लिस्ट कौन है? लिस्ट कौन है बच्चों? लिस्ट तो हमारा यही है ना, क्योंकि 5π/6 तो इसके रेंज से बाहर चला जाएगा। तो हम 1/2 को कितने के बराबर लिखेंगे? साइन 30 डिग्री के बराबर, यानी साइन π/6 के बराबर। तो 1/2 के जगह हमने साइन π/6 लिख लिया, बराबर साइन बाई, साइन से साइन कैंसिल, काटेंगे नहीं, काट के दिखाना नहीं है, 1/2 है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। तो बाई बराबर क्या मिला? π/6। और ये π/6 क्या इसके रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बिलोंग कर रहा है? यस, बिलोंग कर रहा है यार। π/6 इसके बीच ही आएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल गया बच्चों? π/6 मिल गया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। 5π/6 क्यों नहीं मिलेगा, इसको आप लोग नोट कर लेना। समझाने के लिए फिर से एक बार हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। देखो ये आंसर यहां हो गया, इतना ही आपको एग्जाम में करना है। ये तो समझाने के लिए कि अगर बाई दी वे 1/2 के जगह हम साइन 5π/6 लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखेंगे? साइन π/6 पर भी 1/2 मिलता है, तो साइन 5π/6 पर भी 1/2 मिलता है, बराबर साइन बाई, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, बाई बराबर 5π/6। क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है। -π/2 से π/2 से बिलोंग ही नहीं कर रहा है। ये तो π/2 से बड़ा हो गया ना 5π/6, 150 डिग्री, और ये 90 डिग्री, तो ये बाहर चला गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 बराबर व्हाट? अभी तक इसके अंदर जो एंगल आ रहा था बच्चों वो पॉजिटिव में आ रहा था, अब इसके अंदर हमने निगेटिव में ले लिया। यस, निगेटिव में भी मिलेगा। अब निगेटिव में आने से कई बच्चा गड़बड़ा जाते हैं, मतलब मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूला आपको बता रहे हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है। ओके, कब यूज करोगे वो फॉर्मूला? जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारा डोमेन रखा होगा वो डोमेन, अरे ये भाई डोमेन ही तो है, ये डोमेन ही तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। साइन इनवर्स का ये क्या है? डोमेन। और इसका जो वैल्यू मिल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, वो उसका रेंज कहला रहा है। ओके, तो डोमेन जो है, अगर डोमेन निगेटिव हो गया तो उसके लिए फॉर्मूला है। इस चैप्टर में फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, ध्यान से समझना। 2 टाइप का फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होगा। ओके, हालांकि विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो, पर फॉर्मूला याद रहने से हम जल्दी कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला? आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना फॉर्मूला को। जब साइन इनवर्स के अंदर माइनस में डोमेन हो, यानी साइन इनवर्स -x, तो ये माइनस साइन इनवर्स x के बराबर हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, साइन इनवर्स -x किसके बराबर होता है? माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। दूसरा tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है। ओके, तीसरा कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। 3 ये हो गया, और अगला 3, मतलब अगला 3 कॉस इनवर्स -x। अब माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर नहीं होगा, ये बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x के, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। ये फॉर्मूला आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ओके, अगला कॉट इनवर्स -x माइनस कॉट इनवर्स x के बराबर नहीं होता है बच्चों, पाई माइनस कॉट इनवर्स x के बराबर होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x के बराबर होता है।
तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। और एक लास्ट सेक इनवर्स माइनस एक्स भी हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इस फॉर्मूला को इस चैप्टर में आप यूज कर सकते हो जब भी जरूरत पड़ेगा। कब जरूरत पड़ेगा? जब एंगल निगेटिव में होगा, तब इस फॉर्मूले की जरूरत कर लोगे। देखो ये तीनों में जब भी एंगल निगेटिव में हो तो डायरेक्ट माइनस के बराबर हो जाएगा वो। पर यहां कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 वाले में एक टाइप का फॉर्मूला तो ये यूज होगा, एक टाइप का फॉर्मूला और यूज होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे जब वैसा क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है जो पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कहीं भी यूज हो सकता है जब जब ऐसा दिया हो। तो ये टाइप 1 का फॉर्मूला है, इसके अंदर एक टाइप का और फॉर्मूला आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो बताओ, देखो सबसे अब इसका सॉल्यूशन आसान हो गया ना, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? आसान हो गया। ओके चलो, तो सबसे पहले जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग y मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ बराबर बाई। ओके ओके स्टूडेंट, अब साइन इनवर्स माइनस हाफ यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ बराबर माइनस साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हैं। देख लो देख लो देख लो, अरे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ बराबर माइनस साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, अब ये वाला माइनस को चाहो तो आप इधर ही रहने दो या माइनस को उठा करके इधर कर लो, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2 और इधर हम कर सकते हैं माइनस बाई। अब क्या करो कि साइन इनवर्स को इधर ले जाओ जैसे बाकी में करते हो, इधर आप लिख लिए होंगे आई होप। चलो इसको रफ कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से लिख लेना फॉर्मूला को। चलो तो इधर क्या हो जाएगा? तो इधर बचेगा हाफ और इधर बचेगा साइन माइनस बाई। आप अब ये बताओ साइन में हाफ कब आता है? बताओ, π/6 पर और 5π/6 पर। तो 5π/6 तो हमारा रिस्पेक्टिव रेंज से बाहर चला गया, तो हम π/6 लिख सकते हैं। तो हाफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 बराबर साइन माइनस बाई, साइन से साइन कट गया तो माइनस बाई बराबर क्या आया? π/6। तो यहां से बाई बराबर क्या आ गया बच्चों? माइनस π/6। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? माइनस π/2 से π/6 से बिलोंग भी कर रहा है। देख लो, सॉरी माइनस π/2 से π/2 बिलोंग भी कर रहा है। माइनस π/6 इसके बीच ही आएगा, बिलोंग कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस हाफ का आंसर हमारा कितना हो गया? माइनस π/6। दिस इज द फाइनल आंसर। अरे सिंपल सा बात है कि अगर साइन इनवर्स 1/2 था तो प्लस में π/6 आंसर था, और अगर साइन इनवर्स माइनस हाफ हो गया तो माइनस में π/6 हो गया। बस खटाक, सिंपल समझने का चीज है यार। इतना तो लंबा हम कर दिए, पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करो कि जब साइन इनवर्स हाफ था तो प्लस π/6 था प्रिंसिपल वैल्यू, तो जब साइन इनवर्स माइनस हाफ है तो माइनस π/6 हो गया। जब यहां प्लस था तो प्लस π/6 आया, जब माइनस हाफ था तो माइनस π/6 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको नोट करो। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो अब हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट। क्या चेंज कर रहे हैं? टाइप। ओके चलो
4 क्वेश्चन इस पे कर लिए, पॉजिटिव वाला भी लेकर कर लिए और निगेटिव वाला भी लेकर कर लिए, आपको फॉर्मूला भी बता दिए। ओके चल, तो अब हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स से रिलेटेड सवाल करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड सवाल कर लिए, अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स से रिलेटेड सवाल करेंगे। तो फटाफट हेडिंग डाल लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स। जैसे साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट था, वही हमारा कॉस इनवर्स एक्स में भी होगा, पर डोमेन तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन तो -1 से 1 ही रहता है, पर इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज इसका 0 से पाई होता है। क्या होता है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज जो है वो हमारा कहां से कहां होता है बच्चों, तो 0 से पाई होता है, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई। इसका मतलब कि कॉस इनवर्स जो एक्स होंगे वो कहां से कहां नाचेंगे, तो 0 से पाई तक नाचेंगे। ओके बच्चों चल, तो ये इसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाता है। चलो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, तो 4 सवाल उसके अंदर किए, ये 5वां सवाल है। चल कंटिन्यू कर रहे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अब हम लोग कॉस इनवर्स से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं, साइन इनवर्स वाला हो गया, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 0। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 0। तो कॉस इनवर्स 0 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। चलो तरीका तो वही है, सबसे पहले कॉस इनवर्स 0 को हम क्या मानेंगे, बाई मान लेंगे। चलो इसको इधर लेके आओ, तो इधर 0 और इधर कॉस बाई। अब आप ये बताओ कॉस में 0 कब कब मिलता है, तो कॉस में तो सबसे पहले कॉस 90 पे 0 मिलता है, कॉस 90 पर 0 मिलता है। अगला 0 कॉस 3π/2 पर मिलता है, अगला 0 कॉस 5π/2 पर मिलता है, अगला 0 कॉस 7π/2 पर मिलता है, और इसी तरीके से डॉट 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 कॉस 2n+1 π/2 पर, यानी ऑड π/2 पर हमारा क्या मिलता है स्टूडेंट, तो हमारा हर बार 0 मिलता है। अब ये बताओ क्या 3π/2 इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है, नहीं, 3π/2 इसके डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है। cos 3π/2 क्या इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है, देखने वाली बात है, देखेंगे हम। चलो तो लिस्ट वैल्यू क्या है, लिस्ट वैल्यू तो π/2 ही है ना स्टूडेंट। लिस्ट वैल्यू हमारा क्या है, तो लिस्ट वैल्यू हमारा क्या है, π/2। क्या हमने ये सही लिखा है, चलो चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉस कहां कहां 0 मिलता है, ये हम ग्राफ से भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो पहला तो हमारा देखो लिख सकते हैं ना, कॉस π/2 पर 0 मिलता है, तो cos π/2 बराबर cos बाई, अरे cos 90 पर तो 0 मिलता है ना, आगे कब मिलता है छोड़ो उसको, पहले cos 90 पर तो 0 मिलता है, तो cos 90 बराबर cos बाई, मतलब cos π/2 बराबर cos बाई, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या मिलेगा, π/2। ये π/2 हमारा 0 से लेकर पाई तक बिलोंग कर रहा है, यस ऑफ कोर्स बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच हमारा क्या आता है, π/2। तो हमारा cos इनवर्स 0 का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू π/2 होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। सर और चेक करो, तो और चेक करने के लिए ध्यान से देखना कि कहां कहां और 0 होता है, तो इसको ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहां ग्राफ से पता किए थे। तो देखते हैं पता करके कॉस का ग्राफ कैसा होता है, तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ये कॉस का ग्राफ होता है ना बच्चों, ये हमारा 0, ये हमारा π/2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3π/2, ओके, ये हमारा 2π, बोलो π/2, 3π/2, अगला
ये हमारा 5π/2, देख लो सिंपल। तो कॉस का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां पर कट कर रहा है वहां वहां पर 0 मिलेगा, देख लो। तो एक जगह यहां कट कर रहा है तो π/2 पर 0 देगा, फिर यहां कट कर रहा है तो 3π/2 पर 0 देगा, फिर यहां कट कर रहा है तो 5π/2 पर 0 देगा। यस, हमने सही लिखा था कि cos 0 कहां कहां देता है, तो cos 0 π/2 पर देता है, cos अगला 0 देता है 3π/2 पर, cos अगला 0 देता है 5π/2 पर, उसी तरीके से अगला 0 देगा 7π/2 पर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब जब cos ऑड π/2 होगा तब तब 0 देगा, तब तब क्या देगा 0। अब तुम ध्यान से देखना कि यहां पर π/2 तो बिलोंग कर रहा है cos इनवर्स x के रेंज से, 3π/2 भी बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। कैसे बिलोंग कर रहा है सर? अरे कर तो रहा है यार। 3π/2 का मतलब कितना, डिग्री में बदलो तो 3π/2 गुना 180/पाई, तो पाई से पाई कट गया, नहीं कर रहा है, तो ये 2×9=27, 270 डिग्री, और पाई ये लास्ट 180 डिग्री तक ही होता है, यानी ये बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। जब 3π/2 बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमारा 5π/2 भी बिलोंग नहीं करेगा, 7π/2 भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ऑफ कोर्स लिस्ट वैल्यू ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो लिस्ट वैल्यू क्या है, तो π/2, तो π/2 ही हमारा cos इनवर्स 0 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ये सब तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है यार, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब तो पाई से आगे निकल गया। तुम सोचो ना, 3π/2 को हमने रेडियन से डिग्री में बदला तो कितना आ गया 270 डिग्री, और पाई कितना होता है 180 डिग्री, निकल गया आगे। जब 3π/2 ही आगे निकल गया तो 5π/2 तो और आगे निकल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर cos इनवर्स 0 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो π/2 होगा। तो हमेशा याद रखना, लिस्ट वैल्यू जो होता है ना वही प्रिंसिपल वैल्यू माना जाता है। तो लिस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटा वैल्यू, तो π/2, 3π/2, 5π/2, इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है π/2, तो π/2 ही हमारा क्या हो गया बच्चों, तो π/2 ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो हमेशा छोटा वैल्यू ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो एक सवाल और करते हैं। जब भी आप कहीं भी कंफ्यूज हो एंगल को लेकर के कि कहां कहां हमारा वो वैल्यू मिलता है, तुरंत ग्राफ से आप निकाल लो, प्लॉट कर लो। हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक वाले में पढ़ा दिया है। चलो एक क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट। चलो फाइंड 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1। तो अब फटाफट करते हैं। ओके चलो सॉल्यूशन, लेट cos इनवर्स 1 बराबर 0 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर बाई होगा ना, तो cos बाई। अब cos में 1 कब मिलता है, सबसे पहले तो 0 पर ही मिलता है, तो cos 0 बराबर 1, तो cos 0 बराबर cos बाई, तो ऐसे cos कैंसिल आउट हो गया, बाई cos बाई बराबर 0, यानी बाई बराबर 0। ये बिलोंग कर रहा है ना 0 से पाई में, 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है ना, बिलोंग तो कर ही रहा है, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। cos इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अगला कब मिलता है, तो अगला पाई पर मिलेगा। अगला 0 कब मिलता है, तो अगला 0 पाई पर मिलेगा, 2 पाई पर मिलेगा। अगला 0 कब मिलेगा, अगला 1 कब मिलेगा, तो अगला 1 2 पाई पर मिलेगा। देख लो कैसे, ग्राफ से ही देख सकते हो आप, देख लो ग्राफ भी बता देते फिर से एक बार दोबारा। ये +1 का ग्राफ है और ये -1 का, ये 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। तो देखो 0 पर 1 मिला, 0 पर 1 मिला, फिर अगला 1 2 पाई पर मिला। देखो अगला 1 2 पाई पर मिल रहा है, अगला 1 2 पाई पर मिल रहा है, ये तो -1 मिलेगा ना, पाई पर तो -1 मिल रहा है यार। -1 की बात थोड़े ना कर रहे हैं हम, तो
हम तो 1 की बात कर रहे हैं, तो अगला 1 2 पाई पर, अगला 1 4 पाई पर, मतलब इवन पाई पर मिलेगा। यानी इसको आप लोग रफ में कर लेना, यानी अगला कॉस में 1 2 पाई पर मिलेगा। अगर हम बात कर लें इधर कि अगला कॉस में 1 कम मिलेगा तो 2 पाई पर, यानी कॉस 0 बराबर 1, कॉस 2 पाई बराबर 1, कॉस 4 पाई बराबर 1, कॉस 6 पाई बराबर 1, ऐसे ही कॉस इवन पाई बराबर 1। तो ये तो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, पर क्या ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में? नहीं, ये 2 पाई बाहर चला गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं हो, ये भी नहीं। लिस्ट कौन है? 0, तो 0 इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो एक सवाल और करते हैं। चलो एक सवाल और करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। चलो सिंपल, लेट कॉस इनवर्स √3/2 बराबर बाई कॉस इनवर्स को इधर, तो इधर क्या बचा? √3/2 बराबर कॉस बाई। तो बताओ कॉस में √3/2 कब मिलता है? 30 डिग्री पर, यानी कॉस π/6, 30 डिग्री का रेडियन में π/6, तो कॉस π/6 √3/2, तो कॉस π/6 बराबर कॉस बाई। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, बाई बराबर π/6 मिल गया, और ये हमारा 0 से पाई के बीच भी बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा कॉस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द आंसर। ओके बच्चों, अब इसके बाद जो भी और कब मिलता है, तो और अब ग्राफ से निकाल लो कि कब कब मिलता है, तो वो सारा हमारा रेंज से बाहर चला जाएगा, तो वैसे भी उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट वैल्यू ही हमारा आंसर होता है। तो सबसे छोटा π/6 पर ही तो √3/2 मिलेगा। अगला √3/2 कब मिलेगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर लो ग्राफ से, या जो हमने चार्ट बनाया है उससे आप लोग देख लो। उस चार्ट में भी तो है 0 से लेकर 180 डिग्री का, टेबल में भी तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस में π/6 पर √3/2 मिलता है, तो अगला कॉस में 150 डिग्री पर मिलेगा, 150 नहीं सॉरी 270 पर मिलेगा, तो ऐसे भी बाहर चला जाना है उसको। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा π/6 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक सवाल और लेते हैं, चलो निगेटिव में ले रहे हैं एक बार, निगेटिव वाला। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, 8वां प्रश्न, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2। तो कॉस इनवर्स -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे नहीं बोल देंगे कि सर कॉस इनवर्स √3/2 का प्लस में π/6 आया था, तो कॉस इनवर्स -√3/2 का माइनस में π/6 आएगा। वो साइन इनवर्स के केस में ऐसा हो रहा था, कॉस इनवर्स के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्मूला बता रखे हम। चलो तो लेट कॉस इनवर्स -√3/2 बराबर क्या मानेंगे? बाई। अब कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कॉस इनवर्स, चूंकि वी नो दैट कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो इसके जगह पर, इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, माइनस हट जाएगा, चूंकि माइनस हटा तभी तो ये पाई आया है, तो √3/2 बराबर बाई। और इसके अंदर cos इनवर्स -x वाला फॉर्मूला लगा दिए, cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स -√3/2 का हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स प्लस √3/2 बराबर बाई। ओके, इसको हम इधर लेके चलाए, इसको इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा। चाहे इसको आप इधर लेके चले जाओ, पहले इसको आप इधर लेके चले जाओ
और इसको इधर लेके चले आओ तो देखो तो बाई, या ऐसे ही कर लो सिंपली, पाई को इधर लेके चले जाओ तो इधर क्या बचा माइनस कॉस इनवर्स √3/2 बराबर बाई, और पाई इधर आकर प्लस में, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। चल अब माइनस इधर ले आएंगे, गुना कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो तो इधर प्लस बच जाएगा, तो कॉस इनवर्स √3/2, अरे दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो तो ये प्लस बन गया, तो कॉस इनवर्स √3/2 को हमने माइनस से गुना कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर माइनस से गुना करेंगे तो ये पाई जो माइनस में था माइनस से गुना करने पर ये प्लस में हो गया, और बाई जो प्लस में था वो माइनस से गुना करने पर माइनस बाई बन गया। ओके, अब इसको आप इधर लेके चले आओ तो इधर क्या बच गया √3/2, और इधर हो गया कॉस इनवर्स, इधर आकर कॉस बन गया, कॉस पाई माइनस बाई। अब बताओ कॉस में सबसे छोटा वैल्यू, लिस्ट वैल्यू पर, कॉस में कौन से लिस्ट वैल्यू पर, कौन से छोटे वैल्यू पर √3/2 मिलता है, 30 डिग्री पर, अभी अभी देखे थे, यानी π/6 पर, तो हमारा π/6, तो यहां क्या लिख सकते हैं कॉस π/6 बराबर कॉस पाई माइनस बाई, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया तो π/6 बराबर पाई माइनस बाई, बाई को इधर लेके चले आओ, इसको हम इधर रफ कर देते हैं। ओके चल, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके चल, चलो तो बाई को आप इधर लेके चले आओ, चूंकि बाई का वैल्यू निकालना है तो बाई माइनस में आकर इधर क्या में हो जाएगा प्लस में, इधर क्या बचा पाई, और इधर π/6 को उधर लेके चले जाओगे तो प्लस में, उधर आकर माइनस में। अब इसको सोल्व कर लो तो एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा बाई बराबर 5 π/6। अब तुम देखो ये 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे सर, π/6 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, यस ऑफ कोर्स बिलोंग कर रहा है। आप देख तो लो पहले, इसको कन्वर्ट करके, कन्वर्ट कर लो, देखो π/6 को बदलो डिग्री में तो π/6 गुना 180/पाई, पाई से पाई मर गया, छोतिया 18 30 30 पचे 150 डिग्री, और जबकि ये कहां तक है 180 डिग्री तक है, 0 से लेकर 180 डिग्री 150 डिग्री तो इसी के बीच आएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 5π/6 हो जाएगा। इसलिए साइन इनवर्स -√3/2 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस इनवर्स -√3/2 का आंसर हमारा 5π/6 हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो अब हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं, हमने साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन कर लिया, कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग tan इनवर्स का देखेंगे। किसका देखेंगे बच्चों, tan इनवर्स का। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आइडिया मिल गया। अब तो आप इजी वे में कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बाई बराबर tan इनवर्स एक्स, बाई बराबर tan इनवर्स एक्स। ओके, तो इसका डोमेन आपको मालूम होना चाहिए, तो डोमेन पता है हमको। डोमेन क्या होता है बच्चों tan इनवर्स एक्स का, ओपन इंटरवल में -∞ से +∞, और इसका जो रेंज होता है स्टूडेंट वो ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है, तो tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो हमारा -π/2 और π/2 के बीच होता है, मतलब ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब ये बाउंड्री वाला पॉइंट शामिल नहीं होगा, यानी ना -π/2 इस इंटरवल में शामिल है, ना π/2 इस इंटरवल में शामिल है। ओके, ये जो रेंज कहला रहा है ये रेंज क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ओके, चलो अब इस पर 2-3 सवाल कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। तो देखो 8 क्वेश्चन हुआ, 9वां से कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू का हिंदी प्रधान मान या मुख्य मान। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3। लो कितना इजी प्रश्न है, फिर वही है
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। तरीका वही है ना स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स 1/√3 को बाई मानेंगे, tan को उधर उठा कर ले जाएंगे, तो इधर बच गया 1/√3 और इधर हो गया tan इनवर्स, इधर आकर tan बाई बन गया। अब बताओ कि tan में 1/√3 कितने डिग्री पर मिलता है? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री के रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई/6। तो 1/3 को tan में हम क्या लिख सकते हैं? tan पाई/6 बराबर tan बाई। tan से tan मर गया तो बाई बराबर क्या मिल गया? पाई/6 बिलोंग्स टू, क्या इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है? यस, बिलोंग कर रहा है। -π/2 और π/2 के ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? तो π/6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ना π/6 इसके अंदर आता है कि नहीं? ये -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, तो ये तो 30 डिग्री है ना, तो -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच 30 डिग्री तो आता है ना कहीं ना कहीं, तो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? π/6 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। और भी इसका वैल्यू हो सकता था, tan में केवल π/6 पे ही 1/√3 मिलता है, कोई जरूरी नहीं है, और भी एंगल पर मिलता है, पर वो सारा एंगल इसके रेंज से बाहर चला जाएगा, तो वैसे भी हमको वो नहीं देखना है, लिस्ट वाला लेना है, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला π/6 हो गया। ओके, चल एक सवाल और इस पर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन वही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। जो होशियार होंगे समझ गए होंगे, π/3 आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सा बड़ा बात है सर, π/3 आ जाएगा। चलो, लेट tan इनवर्स √3 बराबर बाई, तो यहां से √3 बराबर क्या हो जाएगा? tan बाई। अब बताओ tan में सबसे छोटा किस एंगल पर √3 मिलता है? 60 डिग्री पर, तो √3 को tan π/3 लिख सकते हैं बराबर tan बाई। tan से tan मर गया तो बाई बराबर π/3, और ये π/3 हंसते हंसते इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू हमारा π/3 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन निगेटिव वाला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? एक क्वेश्चन हम लोग निगेटिव वाला ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन निगेटिव वाला, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलो आ रहा है ना समझ में? चलो 10 हो गया, 11, चलो ये माइनस में ले लिए, तो tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, तो भाई आंसर इसका कितना आया था? π/6, तो इसका आंसर आ जाएगा -π/6। सिंपल। चलो बना देते हैं फिर भी। लेट tan इनवर्स -1/√3 बराबर बाई tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, तो -tan इनवर्स 1/√3 बराबर बाई, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1/√3 बराबर -बाई, ये tan इनवर्स इधर आकर tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/√3 बराबर tan -बाई। अब tan में 1/√3 कब मिलता है? सबसे छोटा एंगल पर, 30 डिग्री पर, तो tan लिख देंगे इसको π/6 बराबर tan -बाई, तो यहां से tan से tan उड़ गया, तो -बाई बराबर क्या मिला? π/6, तो यहां से बाई बराबर क्या हो जाएगा? -π/6, और जो कि आराम से बिलोंग कर रहा है किससे? ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच आराम से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स -1/√3 का क्या हो जाएगा आंसर? -π/6। ओके, चलो
इधर ले लो 12वां, चलो इधर भी हम माइनस कर लेते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इधर ले गए तो यहां पर एक लाइन और हो जाए, इधर ले आए तो डायरेक्ट कर देते हैं, इधर माइनस में आ जाएगा। ओके, तो -22, ठीक है, तो माइनस इधर आकर फिर इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर आकर माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये -π/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग, 12 क्वेश्चन हो गया। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं। हम लोग साइन इनवर्स का क्वेश्चन देख लिए, कॉस इनवर्स का क्वेश्चन देख लिए, टेन इनवर्स का क्वेश्चन देख लिए। अब हम कॉट इनवर्स का क्वेश्चन देखेंगे। किसका क्वेश्चन देखेंगे बच्चों? कॉट इनवर्स एक्स का। तो फटाफट हेडिंग डाल लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स, बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलो मालूम होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन होता है -∞ और इन्फिनिटिव के बीच होता है, और इसका रेंज जो होता है बच्चों, वो इसका रेंज ओपन इंटरवल में 0 से पाई होता है। ओपन इंटरवल में 0 से पाई यही होता है ना। ये इसका क्या कहलाएगा? तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाएगा। चल तो खटाखट क्वेश्चन करते हैं। 12 हो गया, 13 से कंटिन्यू करते हैं। फाइंड, अच्छा एक सेकेंड, इसमें इसके सवाल करने से पहले हम आपको 2-3 फॉर्मूला बता रहे हैं, उसका आप यूज कर लेना तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा। होता क्या है कि जनरली जो स्टूडेंट्स को जो वैल्यू याद रहता है ना एंगल का, वो साइन कॉस और टैन में ही याद रहता है। इनके रेसिप्रोकल वाला वैल्यू जनरली लोग याद नहीं रखते हैं। अगर आपसे साइन में वैल्यू पूछा जाए तो आप 0 से लेकर 180 तक फटाफट बता दोगे। कॉस में 0 से लेकर 180 तक का वैल्यू पूछा जाए, खटाखट बता दोगे। टैन में भी बता दोगे 0 से लेकर 80 तक। पर अगर सेक में पूछ दिया जाए कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं रहेगा। कॉसेक में पूछ दिया जाए तो याद नहीं रहेगा। कॉट में पूछ दिया जाए तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सारा जो वैल्यू होता है ना वो साइन कॉस और टैन में याद रहता है। तो अब तो क्वेश्चन मिलेगा कॉट सेक कॉसेक का। सर फिर हम वैल्यू कैसे याद रखेंगे? उनका ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए वैल्यू भी याद नहीं रहता है। ज्यादा यूज साइन कॉस टैन का होता है। वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कॉट सेक कॉसेक पे प्रैक्टिस ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं उतना पूछा जाता है, इसलिए उनका एंगल भी नहीं याद रहता है। पर साइन कॉस टैन के ऊपर ढेर सारा प्रैक्टिस होता है, इसलिए हमें वैल्यू बचपन से याद रहता है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इनफैक्ट किसी की भी गलती नहीं है। चलो तो हम एक फॉर्मूला बता रहे, जिस फॉर्मूला का यूज करके इस चैप्टर में सेक कॉसेक, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन आप आसानी से याद रख सकते हो, बजाय सेक कॉसेक और कॉट का वैल्यू याद रखे। फिर से हम बोल रहे हैं, सेक कॉसेक और कॉट ये सब किसी का वैल्यू अगर याद नहीं भी है ना, साइन कॉस टैन याद है तो आपका काम बन जाएगा। एक फॉर्मूला यूज कर लेना इस चैप्टर में। तो पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं बच्चों। चलो इधर फॉर्मूला बता रहे हैं। एक टाइप का फॉर्मूला तो हमने स्टार्टिंग में बताया, अब ये दूसरा टाइप का फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर। जब भी आपको कॉसेक इनवर्स एक्स दिया हो, जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स का निकालना हो और आपको एंगल नहीं मालूम है, जब तक एंगल नहीं मालूम होगा आप प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। आप कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हो। कितना इजी हो गया। हमें वैल्यू कॉसेक में नहीं मालूम था, हमने चेंज कर लिया साइन में। साइन का तो सारा का वैल्यू पता होता है ना, तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। ये वाइस वर्सा भी है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ये वाइस वर्सा है। पर हम क्यों साइन में कॉसेक में चेंज करके मुसीबत क्यों मोल ले ले? हमें साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पता होता है,
हम कॉसेक इनवर्स में चेंज करके और अपना मुसीबत क्यों बढ़ाए? हम तो मुसीबत को आसान बनाने के लिए कॉसेक से साइन में चेंज कर लेंगे, साइन से कॉसेक में चेंज क्यों करेंगे? फिर भी ये लागू होता है। दूसरा एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और उसी का वाइस वर्सा उल्टा ये हो गया। दूसरा, सेक इनवर्स एक्स अगर हो तो हम इसको कॉस इनवर्स 1/x में लिख लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अब इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, कॉस इनवर्स x को हम लोग सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ओके, पर इसका यूज कम होगा। थर्ड, कॉट इनवर्स x को हम लोग tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, tan इनवर्स x को हम लोग कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब कितना आसान हो जाएगा, आपको कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू नहीं भी याद हो तो भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम कॉट में, फाइंड 13 से कंटिन्यू करें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3। अब आपको कॉट में कितना पर 1/√3 ये नहीं मालूम है तो आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। चलो, तो सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, लेट कॉट इनवर्स 1/√3 को हमने क्या मान लिया, बाई मान लिया। अगर कॉट में वैल्यू नहीं पता है तो tan इनवर्स में चेंज कर लो, तो कॉट इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो देखो तो कॉट इनवर्स ये पूरा x का काम कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x, तो 1/1/√3 बराबर बाई, तो √3 ऊपर चला गया, तो यहां क्या बच गया, tan इनवर्स √3। देखो, जो क्वेश्चन कॉट इनवर्स में था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया tan में, tan इनवर्स में। अब तो आपको आइडिया पता ही है कि हमें कितना पर √3 मिलता है tan में, 60 डिग्री पर। तो यहां क्या लिख सकते हैं, tan π/6 बराबर tan बाई, अब इसको इधर लेके चले आओ तो ये क्या हो जाएगा, √3 बराबर tan बाई, तो √3 tan में π/6 पर मिलता है, सॉरी π/3 पर 60 डिग्री पर मिलता है, tan में √3 60 डिग्री पर, तो π/3, तो यहां से बाई बराबर π/3, जो आराम से माइनस जो आराम से किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये आराम से इसके वाले से बिलोंग कर रहा है, यानी -π/2 से लेकर π/2 से बिलोंग कर रहा है। देख लो, आंसर हो गया। यानी tan इनवर्स वाला क्वेश्चन हमने कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल कोई लफड़ा ही नहीं पालना है, नहीं याद है मत याद है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, मिटा रहे हैं इस फॉर्मूला को। चलो, तो हमारा कॉट इनवर्स 1/√3 का आंसर कितना आ गया बच्चों, तो हमारा आ गया कॉट इनवर्स 1/√3 का आंसर π/3। ओके, जो इसके रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो इसका रेंज क्या होता है, 0 से π। चेक कर लो, कॉट इनवर्स 1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू π/3। अब π/3 ओपन इंटरवल में 0 से π से बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। 0 से π मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच, और π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में हमारा 60 डिग्री होता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलो एक सवाल और कर लेते हैं इसके ऊपर। आइडिया मालूम चल गया ना कैसे करेंगे हम, सिंपल। हमें कॉट में वैल्यू नहीं मालूम होता है तो हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो, अगर ये दे दिया जाए, अगला क्वेश्चन 14, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। सिंपली फिर से इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट बाई बराबर, सॉरी, लेट कॉट इनवर्स √3 बराबर बाई, कॉट इनवर्स को tan में चेंज कर लें तो tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, उलट 1/, में चला आएगा ना। कॉट इनवर्स से जैसे ही tan इनवर्स में चेंज करेंगे 1/, में चला आएगा, तो 1/√3 बराबर बाई। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 1/√3 बराबर tan बाई। अब बताओ, tan में 1/√3 30 डिग्री पर मिलता है, तो tan π/6 बराबर tan बाई।
तो यहां से बाई बराबर पाई बटा 6 हो गया। तो हमारा कॉट इनवर्स √3 का जो आंसर आया वो हमारा पाई बटा क्या आ गया बच्चों 6 आ गया, जो ओपन इंटरवल में 0 से पाई के बीच बिलोंग कर रहा है, देख लो। तो दिस इज द फाइनल आंसर पाई बटा 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो एक निगेटिव वाला इसके अंदर करके दिखा देते हैं, निगेटिव वाला। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15। चलो ऐसे बोल दिया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो लेट कॉट इनवर्स -√3 बराबर बाई। अब आप tan में चेंज कर लो इसको, किस में चेंज कर लो, tan में। तो tan इनवर्स 1 बटा -1/√3 हो जाएगा, 1 बटा में चलाएगा बराबर बाई। ये इसको इधर कर लो तो tan बाई। अच्छा ऐसे भी कर लो, tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। अरे लगा देंगे ना पहला वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, तो -tan इनवर्स 1/√3 बराबर बाई। इसको इधर लेके चले आओ माइनस को, तो इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 बराबर माइनस बाई। अब कुछ करना कहाँ है, बाकी चीज तो आपको मालूम ही है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आकर tan में बदल जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1/√3 बराबर tan माइनस बाई। tan में 1/√3 कब मिलता है, 30 डिग्री पर, तो tan पाई बटा 6 बराबर tan माइनस बाई। tan से tan कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर माइनस बाई बराबर पाई बटा 6, इसलिए बाई बराबर माइनस पाई बटा 6। ये हो गया। हमें आंसर किसका निकालना था, हमें निकालना था कॉट इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स -√3। तो ये कितना आ गया, तो कॉट इनवर्स -√3 हमारा माइनस पाई बटा 6 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया बच्चों, -पाई बटा 6 के बराबर आ गया। ओके चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। या हमको लगता है पहले आप कॉट इनवर्स माइनस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहां गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहां मिस्टेक हो गया। हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है, कॉट इनवर्स -x बराबर फॉर्मूला, सॉरी मिस्टेक हो गया, कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, पहले ये लगाना चाहिए था। चलो अप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 बराबर बाई। हाँ अब सही है, ठीक है। तो इसको इधर लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स √3 बराबर बाई, और इधर ये पाई इधर आकर माइनस पाई। चलो अब माइनस इधर आकर के गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर कॉट इनवर्स √3 बराबर, या दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस से गुना करेंगे तो पाई माइनस बाई हो जाएगा। पाई निगेटिव में था, माइनस से गुना करेंगे पॉजिटिव में हो जाएगा, बाई पॉजिटिव में था, माइनस से गुना करेंगे निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट इनवर्स इधर आकर अब चाहो तो बदल दो, अब यहां से चाहो तो आप बदल दो tan में, तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, तो 1/√3 बराबर पाई माइनस बाई। अब आप tan इनवर्स को इधर लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर tan पाई माइनस बाई। ओके चलो, तो tan में 1/√3 कितना पर मिलता है, 30 डिग्री पर, तो tan पाई बटा 6 बराबर tan पाई माइनस बाई। ओके बच्चों, तो tan से tan कट गया, तो पाई बटा 6 बराबर पाई माइनस बाई। तो इधर क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई इधर आकर प्लस बाई, और पाई बटा 6 इधर आकर माइनस पाई बटा 6। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 6 पाई में पाई चला गया, 5 पाई बटा 6, जो कि 150 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये बिलोंग कर रहा है ना स्टूडेंट, ओपन इंटरवल में 0 से पाई के बीच बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि 5 पाई बटा 6 हमारा 150 डिग्री होता है, तो 150 डिग्री इसके बीच आ जाएगा। इसलिए फाइनल आंसर कॉट इनवर्स
√3 का फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों? तो 5π/6। आई होप आपको ये समझ में आ गया। वो गलत हो गया था, ये नोट करना, वो गलत हो गया था। पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये जो 15 नंबर क्वेश्चन था, शुरुआत में मिस्टेक हो गया था, उसको काट के ये वाला नोट करना, क्योंकि पहले कॉट इनवर्स माइनस वाला फॉर्मूला लगता, ये वाला फॉर्मूला, तब आप tan इनवर्स में चेंज करो, डायरेक्ट नहीं चेंज करोगे, माइनस में रहेगा तो। ओके चलो, तो अब हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं। हमने साइन इनवर्स का क्वेश्चन देख लिया, हमने कॉस इनवर्स का क्वेश्चन देख लिया, हमने tan इनवर्स का क्वेश्चन देख लिया, हमने कॉट इनवर्स का क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग सेक इनवर्स का क्वेश्चन देखेंगे। किसका देखेंगे? सेक इनवर्स x का। तो आप लोग फटाफट हेडिंग डालो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बाई बराबर सेक इनवर्स x, बाई बराबर सेक इनवर्स x। ओके बच्चों, चलो इसका डोमेन मालूम होना चाहिए आपको। चलो, तो सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है आपको मालूम है ना? सेक इनवर्स x का डोमेन। चलो, तो डोमेन क्या होता है इसका? डोमेन होता है -∞ से -1 पर क्लोज, यूनियन 1 पर क्लोज टू ∞ पर ओपन। ओके, और इसका रेंज क्या होता है वो आपको मालूम है। क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2, ये हमारा रेंज होता है। आपको मालूम है इसका रेंज। ये रेंज जो है बच्चों, ये रेंज क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। कोशिश करो कि इसके क्वेश्चन आप लोग सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स x में बदल कर, क्योंकि सेक इनवर्स x में वैल्यू हमें याद नहीं होता है जनरली। चलो क्वेश्चन ले रहे 16, कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अब देखो होता क्या है अक्सर कि हमें सेक में वैल्यू याद नहीं होता है, एंगल याद नहीं होता है, तो उसके लिए तो हम उपाय बता दिए ना, फॉर्मूला यूज कर लो। लेट सेक इनवर्स 2, अब याद ही नहीं है कि सेक में 2 कहां मिलता है, ध्यान ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं रहता है सेक में। तो सेक इनवर्स 2 बराबर बाई मान लिए। अब सेक इनवर्स 2 को हम कॉस इनवर्स में बदल देते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चूंकि सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, तो हम यहां से सेक इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/2 बराबर बाई। अब आपको पता चल गया, इसको इधर लेके चले आएंगे, तो ये इधर चला गया, तो इधर क्या बचा? 1/2, तो 1/2 बराबर कॉस बाई। अब बताओ आपके कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस में 1/2 60 डिग्री पर आता है। 60 डिग्री बोले तो कॉस π/3 बराबर कॉस बाई, कॉस से कॉस निपट गया, बाई बराबर π/3, यही हमारा आंसर हो गया। यानी सेक इनवर्स 2 का जो वैल्यू आएगा वो π/3। और देखो तो इसके रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देख लो ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू π/3 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। अब समझ में आ गया ना? सेक में नहीं वैल्यू याद है, हम उसको कॉस में चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि कॉस का वैल्यू मालूम होता है हमें। चलो एक निगेटिव वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? तो 17, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2। चलो तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, लेट सेक इनवर्स -2 बराबर बाई। अब पहले माइनस वाला सेक इनवर्स -x वाला फॉर्मूला लगाओ, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, हमने फॉर्मूला बताया है। अब पाई को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस सेक इनवर्स 2 बराबर बाई माइनस पाई,
माइनस से दोनों तरफ गुना कर दो तो ये प्लस हो जाएगा सेक इनवर्स 2 बराबर ये पाई माइनस बाई हो जाएगा। अब आप इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर लो तो सेक इनवर्स 2 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 बराबर पाई माइनस बाई। अब कॉस इनवर्स को इधर लेके चले आओ तो इधर बच गया 1/2 और इधर हो गया कॉस पाई माइनस बाई। कॉस में 1/2 60 डिग्री पर मिलता है तो कॉस पाई/3 बराबर कॉस पाई माइनस बाई। ओके, कॉस से कॉस निपट गया तो पाई/3 बराबर पाई माइनस बाई। तो यहां से बाई इधर कर लो तो बाई बराबर पाई और इधर आकर ये इसको इधर कर लो तो पाई माइनस पाई/3। तो क्या हो जाएगा 3 पाई में से 1 पाई चला गया 2 पाई/3 तो बाई बराबर क्या आ गया बच्चों 2 पाई/3। इसलिए हमारा जो आंसर होगा सेक इनवर्स -2 का वो 2 पाई/3 आंसर होगा। अब ये चेक कर लो ये हमारा इस रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस ऑफ कोर्स कर रहा है। 2 पाई/3 जब चेंज करोगे तो 120 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री देखो तो इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आराम से कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये हमारा सेक इनवर्स -2 हमारा 2 पाई/3 यानी सेक इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई/3 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब हम लोग लास्ट टाइप का कर रहे हैं। आइडिया मिल गया ना। अब जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चलो लास्ट टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर कर रहे हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स, वही सिंपल, वो भी वैसे ही बनेगा। चलो तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन तो यही होता है, रेंज थोड़ा सा चेंज हो जाता है -पाई/2 से +पाई/2 एक्सेप्ट 0। और ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो -पाई/2 से पाई/2 एक्सेप्ट 0 ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहला रहा है। चलो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हमसे पूछा है सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2/√3। कॉसेक इनवर्स 2/√3। कॉसेक इनवर्स 2/√3। अब यहां भी हमें कॉसेक इनवर्स का नहीं मालूम होता है, कोई बात नहीं, हम इसको साइन में चेंज कर देंगे। चलो तो लेट कॉसेक इनवर्स 2/√3 बराबर बाई मानेंगे। क्या मानेंगे, बाई। क्या मानेंगे, बाई मान लेंगे। ओके चलो कॉसेक में नहीं मालूम है तो साइन में चेंज कर लो। तो हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 2/√3 क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2/√3 तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चलाएगा बराबर बाई। चलो अब साइन इनवर्स को इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3/2 बराबर साइन बाई। अब साइन में √3/2 कब मिलता है, 60 डिग्री पर। तो साइन पाई/3 बराबर साइन बाई। ओके, साइन से साइन निपट गया, बाई बराबर पाई/3। और हमें किसका वैल्यू पूछा था, तो हमें पूछा था कॉसेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू। ये किसके बराबर आ गया, पाई/3 के बराबर आ गया। अब देखो क्या इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ऑफकोर्स बिलोंग कर रहा है। ये 60 डिग्री हो गया और ये -90 से +90 आराम से बिलोंग कर रहा है। दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके बच्चों, ये मेरा कॉसेक इनवर्स एक्स वाला भी निपट गया क्वेश्चन। चाहो तो एक निगेटिव वाला कर लो, कर लेना यार, अब तो खुद से कर लोगे निगेटिव वाला। चलो ये इसको HW पर दे दिए। 19वां, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2/√3। ये खुद से बनाना है, HW पर है। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर लास्ट सवाल है। अच्छा सवाल है, आपके बुक में ऐसे सवाल भी मिलेंगे मिक्स करके। तो किसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan 1 +
प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस कॉट इनवर्स 1। ऐसे करके भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा। 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे करके जोड़ करके, सिंपल है, अलग अलग निकाल कर जोड़ दो, अलग अलग निकाल करके जोड़ दो। tan इनवर्स 1 का अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग से निकाल लो, चारों का अलग से निकाल करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। चलो तो आप लोग निकालते रहना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हमें किसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए? tan इनवर्स 1 का। तो tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? चलो हम निकाल देते हैं। अब आप वो बाई बाई आप लोग मानना, आप सिंपल यहां देखो, tan में 1 कितना डिग्री पर आता है? tan में 1 कितना डिग्री पर आता है? जब सोल्व करोगे लेट बाई बराबर इतना मानोगे तो फाइनली क्या मिलेगा इसी को देखकर पता चल जाएगा। tan में देखो, इसको बाई मानोगे ना, ये इधर आएगा तो tan बाई बराबर 1, तो tan में 1 कितने डिग्री पर आएगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 45 डिग्री पर यानी π/4। तो tan इनवर्स 1 का हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो π/4 होगा। उसी प्रकार से cos इनवर्स माइनस हाफ, तो सबसे पहले इसको माइनस वाला फॉर्मूला पर बदलो तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ हो जाएगा। अब आप ये बताओ, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ cos में कितना पर मिलता है? 60 पर, यानी π/3 पर। तो इसका जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा π/3 आ जाएगा। तो पाई माइनस π/3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पाई में से एक पाई चल गया, 2 π/3। देख लो, उसी तरीके से इसका हो गया, इसका हो गया। अब किसका निकालेंगे? साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसका निकालेंगे। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ को माइनस साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हैं। अब ये बता दो सिंपल कि साइन में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री पर, यानी π/6। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया? π/6। अब एक किसका बचा है? इसका हो ही गया, इसका हो ही गया, इसका हो ही गया, कॉट इनवर्स 1 का। तो कॉट इनवर्स 1 का अगर वैल्यू नहीं मालूम है तो tan में चेंज कर लो। तो कॉट इनवर्स 1 को हम tan में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स 1/1, तो tan इनवर्स 1/1 तो 1। अब बताओ tan में 1 कितना डिग्री पर मिलता है? 45 डिग्री पर। तो इसका क्या आ जाएगा? π/4। तो सबका प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग निकाल लिए। अब सबको रख दो, इसमें जोड़ दो। हमें किसका निकालना था? tan इनवर्स 1 का निकालना था, प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस cot इनवर्स 1, इसका निकालना था। रख दो। cot इनवर्स 1 का कितना आया? cot इनवर्स 1 का आया π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ का आया 2π/3। ओके, और साइन इनवर्स माइनस हाफ का -π/6 प्लस cot इनवर्स 1 का π/4। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो π/4 प्लस π/4 तो ये हो जाएगा 2π/4 मतलब π/2 प्लस 2π/3 माइनस π/6। 2 3 6 का एलसीएम ले लो, 2 3 6 का एलसीएम ले लियो। तो 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 6 का एलसीएम 2 से 1 3 3 होगा ना, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो इसका एलसीएम 18 हो गया। तो क्या हो जाएगा? चलो इधर हम रफ कर रहे हैं, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो 18 एलसीएम हो गया, तो ये 2 नमा 18 तो 9 पाई प्लस 3 छका 18, 6 दूना 12 पाई और माइनस 6 तिया 18 यानी -3 पाई/18। 12 9 पाई में से 3 पाई चला गया। अरे 12 9 21, 21 में से 3 18 पाई/18 आएगा ना यार। 9 पाई प्लस 12 पाई 21 पाई में 3 पाई चल गया 18 पाई/18, 18 से 18 कट गया, पाई हमारा आंसर हो गया। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना आ गया? पाई इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है और हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर हमने चैप्टर समाप्त कर लिया।
अब आपका काम है जो भी बुक है आपके पास उससे प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चंस कवर कर लो, बना लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।